मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल से खबर है, जहां बीजेपी कार्यालय में बैठक अब खत्म हो चुकी है। मंत्रियों के कामों को लेकर बैठक हो रही थी, जिसमें चर्चा हो रही थी। साथ ही बता दें, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने यह बैठक ली है। बैठक में सीएम समेत ज्यादातर मंत्री शामिल हुए और सरकार के कामों की बेहतर समन्वय को लेकर मंत्रियों की फीडबैक भी ली गई। और बता दें, सरकार के कामों को जमीन पर क्रियान्वयन पर जोर दिया जाए, ऐसे निर्देश भी दिए गए। वीडी शर्मा ने मंत्रियों से मनमुटाव दूर करने की भी बात कही। बैठक से 4 आदिवासी मंत्रियों ने दूरी बनाई। मंत्री बिसाहुलाल सिंह, मीना सिंह बैठक में नहीं पहुंची, तो वहीं मंत्री प्रेम सिंह पटेल और मंत्री विजय शाह भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। खाद्य मंत्री बिसाहुलाल सिंह को एक दिन पहले चेतावनी मिली थी। महिलाओं पर दिए बयान के बाद सीएम ने उन्हें हिदायत दी थी, और जिसके चलते आज इस बैठक में वो नजर नहीं आए। तो इस खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी मनोज सैनी लाइव जुड़ गए हैं। आइए उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, बैठक खत्म हुई और मंत्रियों के कामों पर जिस तरह से चर्चा हुई, ये बैठक पूर्ण रूप से समाप्त हुई, लेकिन एक गौर करने वाली बात यहां पर यह थी कि 4 आदिवासी मंत्रियों ने इस बैठक से दूरी बनाई। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, कल जो मुद्दा था, बिसाहुलाल जी ने माफी मांगी है, और लेकिन आज जब बैठक हुई मंत्रियों की, तो 4 मंत्री नहीं पहुंचे। 4 मंत्रियों में ये सब वही मंत्री है जो जनजाति वर्ग से जुड़े हैं, चाहे बिसाहुलाल जी की बात करें या मीरा मंडावी की बात करें, विजय शाह की बात करें या प्रेम सिंह की बात करें। तो जाहिर सी बात है कि इस पर चर्चा तो होगी कि आखिर क्यों नहीं आए, लेकिन जब पूछा गया तो ये बताया गया कि सबके अपने अपने कारण है, किसी कारण से नहीं आए। पर ये कैसे इत्तेफाक हो सकता है कि चारों उसी अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं और वो नहीं पहुंचना। जहां तक बैठक की बात करें तो बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। बीएल संतोष ने करीब 1.5 घंटे मंत्रियों से बात की, जिसमें अलग अलग मंत्रियों से अपने परफॉर्मेंस के बारे में पूछा कि आप लोग किस तरह काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ कामों को लेकर उन्होंने ऐसी जो अंदर की खबरें हैं, नाराजगी भी जताई। सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा वो यही रहा कि कोऑर्डिनेशन का अभाव बना हो सबके बीच में, खासकर संगठन और सत्ता के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम उन्होंने कहा है। और ये भी जाहिर तौर पर कहा है कि मनमुटाव बिल्कुल नहीं चलेगा यदि आप एक दूसरे से बात नहीं करते। कई जगह से ऐसी खबरें आती रही पहले से कि फलाना मंत्री बात नहीं करता है या उसके बीच में ऐसी चल रही है, तो उन्होंने कहा ये अनबन की स्थिति, मनमुटाव की स्थिति, इससे बिल्कुल दूर हट जाए। तो सीधे तौर पर सख्ती से बात कही है। दूसरा, हेल्थ को लेकर भी उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य को लेकर और बेहतर कैसे हम लोग काम कर पाए, ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि स्थितियां बहुत अलग है। पहले कोविड आया, अब फिर एक बार चर्चा हो रही है, तो ये सब चीजें ऐसी जो जनता से सीधे जुड़ती है। तो अलग अलग मंत्रियों से उनके परफॉर्मेंस पर बात हुई, खनिज मंत्री से बात हुई, जितने भी मंत्री वहां पहुंचे थे सबसे ये पूछा गया कि जनता के हित में आप कितना काम कर रहे हैं, सरकार जिस संगठन या सरकार जो सोच कर चल रही वो क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो पा रहा कि नहीं। तो बहुत लंबी बैठक चली है। बैठक में जो भीतर की जो खबर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, मनमुटाव बड़ा महत्वपूर्ण रहा है, और खासकर सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय की बात कही गई है। और एक तरह से कहा जाए तो कुछ मंत्रियों को हिदायत भी दी गई। सुभाग। बिल्कुल मनोज जी, काफी अहम बैठक आज की मानी जा रही है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, काफी लंबी ये बैठक चली और मंत्रियों से उनके कामों का फीडबैक भी लिया गया। कहीं ना कहीं ये भी हम लगातार देख रहे हैं कि जब से ये बैठकों का दौर जारी है, मेन फोकस बीजेपी का कोऑर्डिनेशन पर है, साथ ही साथ समन्वय बिठाने के लिए सत्ता संगठन के बीच में, और इसके साथ ही साथ बूथ मैनेजमेंट पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी का फोकस है। मनोज जी, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, अब आगे और कौन सी बैठकें होनी है, क्योंकि बीएल संतोष की बात करें, 3 दिन के वो मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। देखिए, कृषि कल्याण विभाग जो है अभी उसकी बैठक चल रही है, यानी किसानों से जुड़े जो अलग अलग संगठन है भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ बैठक चल रही है। और कृषि बिल आज ही हमने देखा कि संसद में रखा गया, उसको वापस किया गया है सरकार की तरफ से। तो कृषि को लेकर, किसानों को लेकर जो बातें सामने आ रही, चाहे खाद्य वितरण की बात हो या अन्य समस्याएं कैसी है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है और बीएल संतोष साहब तो बैठक ले ही रहे, सुहास भगत है, संगठन मंत्री है, तमाम हितानंद जी हैं जो अभी बैठक ले रहे हैं। ये बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब जब चुनाव होते हैं तो किसान एक ऐसा व्यक्ति है, किसान एक ऐसा है जो सीधे जुड़ा हुआ होता है और जिससे कहीं ना कहीं सरकार की तरफ रास्ता भी तय होता है। तो इसीलिए ये बैठक भी बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन आज की बैठक सबसे ज्यादा चर्चा में रहेगी, तो मंत्रियों के साथ जो बैठक हुई है वो चर्चा में रहेगी, क्योंकि बार बार समन्वय की बात कही, बार बार मनमुटाव दूर करने की बात कही, हेल्थ के सेक्टर में थोड़ी सी नाराजगी जताई गई है, और साथ ही अन्य कामों को कैसे क्रियान्वित किया जाए ये भी कहा। और परफॉर्मेंस के आधार पर
फिर आगे चलकर एक नई बात भी दिखाई देगी। हो सकता है दिसंबर लास्ट जनवरी में कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं, लेकिन ये चर्चा अंदर नहीं हुई होगी, होती भी नहीं है। पर परफॉर्मेंस जब देखा जाता है तो परफॉर्मेंस के आधार पर आगे का रास्ता तय किया जाता है। सुभान बिल्कुल मनोज जी, धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो बीजेपी कार्यालय में चल रही बैठक खत्म हुई है, मंत्रियों के कामों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि बैठक में सीएम समेत ज्यादातर मंत्री शामिल हुए, लेकिन कुछ मंत्रियों ने इस बैठक से दूरी बनाई। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा के अनुसार हम सभी लोगों के बीच में, चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, सभी के बीच में समन्वय की चर्चा होती रहती है। इसी संदर्भ में आज की बैठक थी। हमारे संगठन के जो सर्वोच्च नेता हैं, संगठन महामंत्री हमारे राष्ट्रीय, उनके साथ में हम सभी मंत्रियों की चर्चा हुई। उन्होंने आपस में संवाद किया और संवाद के जो निष्कर्ष हैं निश्चित रूप से राज्य के लिए लाभदायक होंगे। अभी बैठक खत्म हुई है। गोविंद सिंह राजपूत जी, क्या हुआ बैठक में, क्या गोविंद जी बात हुई? बहुत सारे सुझाव संगठन मंत्री जी ने हम लोगों से लिए कि खास करके संगठन से क्या अपेक्षा करती है सरकार, हम मंत्रियों को क्या अपेक्षा है संगठन से, वो भी उन्होंने पूछा। संगठन को सरकार के और मंत्रियों के क्या सहयोग करना चाहिए वो भी बताया और बहुत सारे निर्देश भी उन्होंने दिए। मैं समझता हूँ मीटिंग बहुत ही सार्थक रही। जैसा आपने कहा कि सुझाव दिए, सुझाव लिए भी, क्या किस तरह के सुझाव उन्होंने दिए? देखिए, संगठन से सुझाव से मतलब ये कि संगठन से क्या अपेक्षा करते हैं मंत्री लोग, क्या विधानसभा स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो, क्या आपकी अपेक्षा है। तो बहुत सारे अपेक्षाएं भी थी, बहुत सारी बातें भी हुई और सार गर्व चर्चा हुई। मैं समझता हूँ परफॉर्मेंस की बात भी हुई होगी, आप लोग से भी पूछा गया होगा जी। परफॉर्मेंस की बात नहीं हुई, सरकार, संगठन और सरकार को तालमेल बनाए काम चलना है, इसमें चर्चा हुई। कोई 4 मंत्री शामिल नहीं हुए हैं, खासकर आदिवासी जनजाति, चाहे बिसाहू लाल जी, मंडावी, विजय शाह, तो इसको कैसा देखते? कुछ लोग कार्यक्रमों में हैं, कुछ लोग अस्वस्थ हैं। सिसोदिया जी मेरे साथ। सर, कैसी रही बैठक, क्या कुछ खास नहीं? बहुत ही अच्छी मीटिंग रही, बहुत सौहार्दपूर्ण, और हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी का जो विचार है और जो उनका एक संवाद कम्युनिकेट करने का जो तरीका है वो बहुत लाजवाब है। और इसी को कहते हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी जो भारतीय जनता पार्टी में है, कांग्रेस में नहीं है। क्या कुछ आप लोग से भी कुछ सुझाव मांगे गए होंगे, कुछ सुझाव दिए गए होंगे? निश्चित रूप से ये औपचारिक एक परिचय भी था, क्योंकि राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी हर साल हर प्रदेश का दौरा करते हैं, उसी तारतम्य में सबसे परिचय भी हुआ और जो टिप्स उन्होंने हमसे भी फीडबैक लिया और हमको फीड दिया भी। कुछ खास बात, कुछ खास टिप्स जिसमें आगे बढ़ने के लिए एक औपचारिक चर्चा हुई, मगर बड़े अच्छे वातावरण में हुई। चलिए, महेंद्र सिसोदिया जी हैं जो कह रहे हैं कि कुछ खास मुद्दों पर चर्चा हुई।